लो जी, ये यहाँ पे पड़ी है रोटी, ठंडी हो गई है। मैं इसको ढूंढ रहा था। कौसर को बेचारे को बड़ी भूख लगी हुई है। ये लो जी, रोटी ठंडी हो गई है। आप मुझे बताते ना कि आपने रोटी जो है ना लेकर भेज दी है। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ रोटी का। वो ना मेरे मेहमान आ गए थे, मैंने भेजे थे भाई के हाथ। मैंने कहा चलो भैया आप रोटी रख लेंगे, आपको पता नहीं चला रोटी उधर पड़ी है। नहीं, मुझे नहीं पता। जो उसने दिया ना, उसने कहा वो भाई के मेहमान आ गया तो वो वहाँ बैठ गया। नियाबदार आप ले लो। मैंने नियाबदार ले ली, रोटी तो उसने उठाया नहीं। मेरे जी मेहमान आ गए थे, मुझे पीछे रुकना पड़ गया था। अब मैं जो है नहा लेता हूँ। हाँ जी। ये आलू शालू क्या करने लगी हो? ये ना मैं थोड़ा सा ना सालन बनाने लगी हूँ। सालन बनाओगी? चने आए पड़े हैं, मैंने मंगवाए थे। हाँ जी, वो भी आप मंगा लो। ये मैं बना रही हूँ। ये देखे, मैं कह रहा था ना भाई चने पड़े हैं। हाँ जी, मैं डाल लेती हूँ। इनको गर्म करूँगी ऐसे। यहाँ पे जी आलू जबरदस्त माशाल्लाह से सालन तैयार हो रहा है। हरी मिर्चें ऐड की हुई हैं। गरम तो करने पड़ेंगे चने, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया आए हुए, ठंडे हुए पड़े हैं। हाँ जी, काफी ठंडी, इसलिए तो बोल रही हूँ ना कि इनको मैं गर्म कर दूँ। अच्छा मैडम साहबा, क्या कह रही हो कि आलूओं में चने ऐड कर दूं? हाँ जी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नहीं, मेहरबानी आपकी, आप जो है ना उसको अलग गरम कर लो। ये काम ना करो आप, चने जो है ना इसके आलू के अंदर ना डालो, सारा जो है ना गड़बड़ हो जाएगा काम। नहीं होता, अच्छे बन जाएंगे। कहती है जी ये आलू के अंदर जो चने आपने मुझे दिए मैं वो ऐड कर लेती हूँ। इसको कम करो, चूल्हे को बहुत तेज आपने जला रखे। कम करो कम करो कम करो। आगे बुझ गई है। उन्हें आपने कहा ना मट्ठे करो, मैंने मट्ठे के आगे बुझ गई। क्या बात है ना, थोड़ा आपने नया बनवाया ना ये वाला, वो बड़ा तेज बनता है, कम होता ही नहीं जितनी मर्जी कर लो। चलता हूँ जी, कपड़ों का पता करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू व्लॉग में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मेरे कपड़े किधर हैं जो आए थे 2 सूट? चले गए हैं। किधर गए हैं? जैसे आए हैं वैसे चले गए हैं। अपने टांगों पे गए हैं, पैरों पे गए हैं, या कोई लेकर गया है? वो तो अभी जा रहे थे, अपने टांगों पे ही जा रहे थे, लेकिन ना मैंने पकड़ के ना हैदर को दे दिया। मैंने कहा ये ना बड़े चाचू के पास ले जाओ, बाबा के भी दोनों सूट इस्त्री करवा लेना। मैंने कहा ज़्यादातर ना चाचू को कहना ये जो चिट्टा सूट है ना ये इस्त्री करना, और हैदर अली का भी मैंने सूट दिया इस्त्री करने के लिए, क्योंकि आज आपने जाना महफिल मिलाद में जाना है, तो इसलिए ना मैंने कपड़े भेज दिए हैं। मैंने पूछा भी नहीं है आपसे। ये काम तो इसने अच्छा कर दिया है, क्योंकि मैं दर्जी से कपड़े लेकर आया था, मेरे दोस्त आ गए थे, मैं वहां पे मसरूफ हो गया था। मैं सोच रहा था कि कपड़े किस तरह इस्त्री किए जाएं, क्योंकि घर में फट्टा तो है नहीं। वो ले गया है इब्राहिम दुकान पर, उसने नई दुकान बनाई है अपनी, तो वहां पे मेरे ख्याल से शुक्रिया ने भेजे हैं कपड़े। जी मैंने बिल्कुल हैदर के हाथ उधर भेजे हैं, इब्राहिम के पास, जैसे इस्त्री हो के आ जाएंगे ना। लेकिन आपने अभी भी नहीं जाना ना महफिल में, आपने जाना रात को जाना है ना ईशा के बाद, तो इसलिए आपके ना टेंशन ना लेना, कपड़े आपके इस्त्री होके आ जाएंगे। चले जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कपड़े याद से जो है ना मेरे भेज दिए। मैं तो फिर परेशान हो जाता, क्योंकि शाम को मैंने महफिल पे जाना है। जी मलक साहब बन गया है? हाँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है और चाय भी रख दिया। जब तक हम नाश्ता कर लेंगे तब तक चाय भी बन जाएगी। आलू जबरदस्त तैयार हो चुके हैं, चने हमारे गर्म हो चुके हैं, रोटी आई पड़ी थी मैं लेकर आ गया था। इस साइड पे जी चाय बनने के लिए कौसर ने रख दी है। कौन आया है? वो क्या कहते हैं, मांगने वाले आए हुए हैं ना, तो वो आटा मांगने वाले आए हुए हैं या मांगने वाली आई हुई है? मांगने वाले आई हुई। वही ना, मैं परेशान हो गया सुन के जब आपने कहा ना मांगने वाले आए हुए हैं। हाँ जी, वो बोलना नहीं ना रहा था एकदम से ना, वो सब निकल गया ना, लेकिन आए यही क्या। चले दे दो। वो ऐसा करो ना, मेरी बात सुनो, इस प्लेट के अंदर जो है ना मेरे ख्याल से दे दो। इतनी बड़ी प्लेट क्या करनी है? नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहते हैं आटा नहीं देते तो पैसे दे दो, मैं पैसे दे देती हूँ। ये भी सही है, ये सही है, बेस्ट है, क्योंकि कुछ चीज ले लेंगे ना। चलें जी नाश्ता कर लेते हैं जी। पानी भी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े जी इस्त्री होकर हमारे आ चुके हैं। इसमें शायद जो है ना ये सूट मेरा नहीं है, ये वाला ये आपके बेटे का है, हैदर अली का है ना? हाँ जी, ये अब जॉनसन ने सिलवाया है ना, ये वो सूट है। मैं वही सोच रहा था, इस तरह सा मेरा भी था एक सूट, लेकिन यह है कि वो तो छोटे हो गए हैं। छोटे भी हो गए हैं, लेकिन वो आपका था सर्दियों का सूट है। सर्दियों का भी सूट था, फिर ना वो जो कमीज थी ना उसकी ना जो ये वाली जगह थी ना, यहाँ पे खूंच वगैरह आ गई थी आपकी। चलें ठीक है जी। एक है ऑफ वाइट, एक है वाइट, एक है पीले रंग वाला। कौन सा सूट पहन के जाऊं? मैं सोच रहा था ऑफ वाइट पहन के जाऊं। ये कह रही है जी आमना के महफिल पर आपने ऑफ वाइट सूट पहनना है, और ये वाइट जो है ना आज पहन लो। हाँ जी, आज माशाल्लाह जहाँ पे आप महफिल करने जाएंगे वहाँ पे ना बहुत सारी आवाम होगी आपको देखने के लिए। उधर तो सारे अपने होंगे ना, वो तो फिर जाहिर बात है, बाहर वाले ज्यादा अहमियत है, घर वाले की बाहर की अहमियत होती है। जो घर वाले होते हैं ना वो तो उन्होंने देखा हुआ होता है ना। अच्छा अभी ये बताओ कि ऑफ वाइट पहनूं, वाइट पहनूं, ये पहन लूं? नहीं, लेकिन ऑफ वाइट पहनूंगा ना वो बहुत प्यारा लगेगा, ये बड़ा ऊपर जचेगा। वाइट पहन कर जाऊं? हाँ जी, ये तो पुराना है ना पीले वाला, ये तो आप घर में ही डालना ना, ये महफिल के लिए सही है ये कपड़े।
चलेंगे ठीक है जी, हुक्म है जी। आपने जो है ना वाइट पहन के जाना है, पता नहीं फिर बुला रही है, मैं जाता हूँ। मैंने कहा मंडी जा रहे हैं ना, बात सुन के जाना। मंडी तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, छोटा मोटा सामान लेकर आना है और कुछ ज्यादा तो सामान नहीं लेकर आना। मैंने कहा अगर सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं ना, तो मैंने कहा शायद आप मंडी जा रहे हैं तो मंडी से ना लहसुन अदरक अपने घर के लिए भी लेके आना। लहसुन अदरक मैं थोड़ी सी ज्यादा लेकर आऊंगा, लेकिन मंडी में जाने का टाइम नहीं है, बाजार से सामान लेकर आऊंगा। गोश्त का बाजार से पता करना, ये दोनों चीजें लेकर आनी है बाजार से ना आपको सब्जी महंगी मिलेगी, जो मंडी में है ना मंडी से सस्ती भी मिल जाएगी, वही आपके 4 पैसे बच जाएंगे। अब इसको बंदा क्या समझाए, मैं कह रहा हूँ भाई मंडी का टाइम नहीं है, अब मंडी इस टाइम नहीं लगती, और ईद का दिन है, ईद मिलादुन नबी का दिन है। आज मंडी में कहाँ होंगे, कोई भी नहीं होगा, आज मंडी वैसे भी खाली होगी। मैं जाता हूँ बाजार से जो चीज़ें लेकर आनी है वो लेकर आता हूँ, क्योंकि अली भाई से राब्ता हो रहा है, अली भाई अपनी देगें बनाने में भी मसरूफ़ है। आएगा तो फिर कुछ मामलात वगैरह होंगे, देखें क्या बनता है। हमारा जो मटीरियल है देग का वो तो हमारे पास आया पड़ा है, हमारा रहता है गोश्त और मंडी का सामान सब्जी का, ये 2 चीज़ें रहती हैं। क्या कह रही हो? चलो आप चलोगी? ये हेलक हो जाएंगे फिर पक्के पक्के। नहीं, आपको पता, अब तो आपको तंग भी नहीं करते, स्कूल जाते हैं, बस यही आज की और कल की छुट्टी है, बस इन 2 दिनों में आप इन्हें घुमा दो आप। चलो ठीक है, आ जाओ, पीछे फिर सामान पकड़ लोगी ना? चलो फिर इसको मैं ले जाता हूँ। ये इसको देखो, नहीं पीने जो सी आपके साथ अकेले की आई थी ना, ये वो पीने लगाई हुई है मैंने। वाह, बड़ी प्यारी लग रही है ये तो पीने। हाँ जी, इसके साथ बड़ी भी थी, क्योंकि इसके बाल छोटे हैं ना, वो इसके बालों में नहीं लगेगी। कल को भाभी के घर महफिल में जाऊंगी ना, तो फिर मैं वो अपने बालों में लगा के जाऊंगी। शुक्र अल्लाह का, गोश्त तो मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में जो है ना सब्जी भी मिल गई है। ये अचानक जो है हमारा प्रोग्राम बना है। ये पकड़ो यार मेरा बाजू। एक मिनट मेरे बाजू। चले मैं जाके अपना लकड़ी का करके आता हूँ। लकड़ी छत पे तो नहीं पड़ी मेरे ख्याल से? ऊपर छत पे 3-4 लकड़ियाँ पड़ी हैं, और वो सामने जो प्लाट है ना, उधर भी लकड़ियाँ पड़ी हैं, पहले देख लें आप। अच्छा, ये रख कर आओ, चाबी लेकर आओ, देखते हैं, अगर है तो फिर गुजारा कर लेते हैं, नहीं है तो फिर ठीक है। वो आपकी बात मैंने काट दी है। ये जो सब्जी है ये चारपाई पे रख देती हूँ, चिकन फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं चाबी लेके आती हूँ। चलें जी, दरवाज़ा खोल के लकड़ी चेक करते हैं। मेरे ख्याल से हो जाएगी लकड़ी। ये पड़ी है लकड़ी, बहुत है, ये भी है, ये भी है। ये मैं ये कह रहा हूँ, इसको इकट्ठी करते हैं, सारी लकड़ी को इकट्ठी करके फिर जाके अंदाजा होगा कि लकड़ी हमारी कितनी है टोटल। यानी कि मोटी लकड़ी को इकट्ठी कर लेते हैं। ये देखे ना, बहुत है, हो जाएगी। ओ बड़ी है, चाहे 4 देगें भी बनानी पड़े तो जब भी बन जाएंगी मेरे ख्याल से, इतनी लकड़ी पड़ी है। मोटी लकड़ियाँ तो हैं, ये देखो। ये देखें जी, काफी सारी लकड़ी पड़ी है। देखो वाली तो है, ये देखो। ये भी पड़ी है लकड़ी, बहुत है, बहुत है। हम मैंने यही सोचा हुआ था जी, लकड़ी जो है ना लेकर आनी पड़ेगी, लेकिन शुक्र अल्लाह का लकड़ी हो गई है। इतनी लकड़ी जी हमारी हो गई है, इसमें देग हमारी आराम से पक जाएगी। 2 भी बन सकती हैं, साथ में 3 भी, तकरीबन 3 देगें बन सकती हैं। चलें ठीक है, लकड़ियाँ तो इधर से मिल गई है ना, नहीं तो आपको इतनी धूम में जाना पड़ता, और धूम में मुझे भी नहीं खड़ा होना था। पार्लर से होके आई हूँ ना, आप ही ने मना किया था भाई धूम में आपने बाहर निकलना नहीं है। पार्लर वाली बाजियों से रिक्वेस्ट है, आप होला हाथ रखा करें जब ये जाती है ना हमारे से पैसे लेकर। पैसे काफी सारे ले जाती हैं। अब ये 400-500 रुपया लेके गई है मेरे से, पता नहीं क्या कुछ करवा के आई है। ये प्लीजिंग कहते हैं इसको। हाँ, ये पता नहीं। अच्छा चलो सही है, प्लकिंग कहते हैं। मुझे पता नहीं था ना वो, मैंने तो इसलिए बाद में मुझे भी ख्याल आया, मैंने कहा मैं गलत बोल दिया। देख के लीजिए, चावल भिगो के रखे हैं, कभी बार बार जो आके ठूंगा मारती हैं, मैंने इसको सोचा ढक ही दूं। तब को अच्छी तरह से धो के मैंने ये पानी भर दिया है जितना अली भाई ने मुझे बोला है। परात भी अच्छी तरह से धो दी है मैंने, और देग भी मैंने धोई है आज, बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी हो गई है जी। अली भाई आ गया है, मिसाला जो है बनवा कर लेकर आया है, और यहाँ पे जी देग के लिए प्याज वगैरह बना रहे हैं, टमाटर, ये सारा इमरजेंसी में काम हुआ है। अली भाई सुनाएं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, काम ठीक लग गया है? क्योंकि रात तक तो कुछ नहीं था, सुबह जो है ना फिर बाजी ने बोला भाई आप मेरी तरफ से ये इंतज़ाम कर लो। फिर मैंने कहा यार अब किस अली भाई को बोलें, जब मैंने आपको बोला तो आपने बोला मेरी इतना ऑर्डर है। पहले यानी कि बोला हुआ होता ना, बंदे को पता होता है। चलो फिर भी आपकी मेहरबानी, आ गई है। सूरज गुरूब होने से पहले बना के दें इंशाल्लाह। सो रही थी, उठ गई हो, जाओ पाइप बंद करवा के आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देग जी चूल्हे पे चढ़ा ली है, घी भी ऐड कर लिया है, प्याज काट के जी बिस्मिल्लाह पढ़ के, क्योंकि सबसे पहले घी के बाद बारी आती है प्याज ऐड करने की। कपगीर, ये इसको बोलते हैं कपगीर। आग भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी जल रही है। देग तो मैंने ज़बरदस्त धोई है, चमक रही है देग मेरी धुली हुई। क्या ही बात है भाई, देग चमक रही है ना। आज के बाद शकीर साहब तैयार हो गए मेरे।
यार जितनी देगे कहेगा मैं धो दूंगा, बस काम करने में नहीं घबराते। लक्कड़ नहीं, चूल्हों पे नहीं खड़ा। नहीं चूल्हे पे भी खड़े हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं। मजदूरी में यार केड़ा महीना है, सही बात है, मजदूरों के बच्चे हैं, मजदूरी की है सारी जिंदगी। तो है। और यहाँ पे जी मसाला जात हो गया है तैयार। आखिरी मटेरियल मेरे ख्याल से नमक ऐड कर रहे हैं, नमक कम डालना भाई जी। अच्छा, ये स्पाइसी बनाएंगे, स्पाइसी बनाएंगे, बिरयानी पकाएंगे। चलें ठीक अब है। मैंने खाने है ना इसमें से भाई। ओहो चलो जी, खाओ जी, बनाओ भी सही खाओ भी सही, स्पाइसी बना लो ठीक है। शुक्रिया को जी, मैंने चिकन बोला था पहले तो जो है ना थोड़ा सा मुंह बनाती रही है, कह रही है कि अली किधर गया है। मैंने कहा अली भाई की मेहरबानी है, बेचारा आ गया है, उसका ऑर्डर मिला हुआ था। फिर जब मैंने बोला ना भाई अच्छा मैं खुद धो लेता हूँ, फिर मैंने कहा अच्छा मैं कौसर को कहता हूँ, फिर कहती अच्छा चलो मैं फिर धो देती हूँ, फिर धो दिया है। अली भाई से कोई जो है ना मेरे ख्याल से खास तौर पे ना लड़ाई चल रही है शुक्रिया की। वैसे ही कह रही होगी आपको। अभी तो उसको ये नहीं पता चला कि देग मैंने धोई है, परात मैंने धोई है, टब मैंने धोया है भाई साहब। जब आप आए हुआ पड़ा था ना भाई काम। हाँ जी भाई, ये देखें टब कितना प्यारा धुला हुआ है, पानी शीशे की तरह चमक रहा है। नहीं भाई मैं वैसे ही मजाक कर रहा था कि भाई जो है ना आपकी भाभी आप पे गुस्सा कर रही थी, प्यार भी करती है। ये देखो चाय लेकर आ गई आपके लिए। नहीं गोश्त के पूछ लो। अच्छा कह रही थी ना भाई अली किधर है, वो तो वैसे ही कहा होगा। बस मैं यार झूठ तो नहीं बोल रहा। आज ना लेट हो गया भाई। अच्छा, ये वाला कप मेरे लिए है। लेना है तो ले ले। हाँ देख मैंने यार सच बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। जब मैंने इसको गोश्त का बोला ना, कहने लगी अली भाई किधर है, ये तो जिम्मेदारी उसकी है, ये तो उसने करना है काम। मैंने ये बात नहीं करी होगी। ये कहा ना आपने, नहीं मुंह बनाया है ना। फिर मैंने जब कहा भाई कौसर को अच्छा मैं कहता हूँ, फिर आपने मुझे कहा चलो ठीक है मैं फिर कर देती हूँ। वो ना अली भाई, सच है कि नहीं है बता, पहले मेरी बात का जवाब फिर अली भाई की। हाँ जी जब आपने मुझे गोश्त का कहा ना, मैंने कहा आज अली भाई नहीं आए अभी तक, भाई ये तो अली भाई ने धोने हैं। तो फिर आपने कहा वो अली भाई मसाला बनाने गए हैं, तो अली भाई कहते मुझे देर हो रही है भाई आप ना चिकन दिलवा दो। फिर आपने कहा अच्छा मैं कौसर को कहता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं फिर धो देती हूँ। बस वही बात आ गई कि नहीं आई। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने रात भी ना मेरी तबीयत भी नहीं ना सही थी, इसलिए ना मैंने ना कोई कहा बात था। नहीं, भाई आपके साथ चले गई लड़ाई, सीधी बात है। ना ना लड़ाई करी भी नहीं है। वो ये कह रही है भाई अली भाई पैसे जो लेता है ना, ना, किस ये चीज के बात लेता नहीं है, वो चक्कर ही है। वो देख फिर सुन के खड़ी हो गई है। हाँ भाई जी वो इसलिए गुस्सा कर रही थी अली भाई को पैसे फिर नहीं देने। अभी तो असल बात इसको बाद में पता चलेगा जब ये व्लॉग देखेगी, जब मैंने यहाँ पे काम किया है ना, फिर बाद में पता चलेगा। उधर देखो, उधर अली भाई खुश हो रहा है कि जी भाभी जो है ना मेरे वास्ते बिस्कुट लेकर आई है। हाँ क्या नहीं, और ये जो जीरा प्लस है ये इनके लिए। ये तो भाभी बस वैसे ही आप कह रहे हो। क्या वैसे ही कह रहे हो? हाँ जी क्या कर लूँ, खुशी का दिन था, वो वीडियो देख- मैं आपको ले लूँ। बिस्किट आया आपके लिए भाई। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई देग को दम लगा के गया हुआ है, मेरे ख्याल से टाइम तो काफ़ी हो गया है, देग का दम जो है खुलने वाला है, लेकिन अली भाई अभी तक नहीं पहुंचा। अली भाई को पता है ना, उसने जिस टाइम पे ये दम खोलना है ना अली भाई ना, उसी टाइम पे ना राइट टाइम इधर पहुंच जाएगा। दम का टाइम हो चुका है, अली भाई का ज़रूर कोई आर्डर आया होगा, कोई काम अली को पड़ गया होगा, इसलिए जो है ना वो पहुंच नहीं रहा। खैर मैं कॉल करता हूँ, ठीक है आप चलें और इंतज़ार करते हैं। जैसे अली भाई आएगा ये कपगीर उठाएगा, फिर जो है ना इसके अंदर चमचा मार के दम तोड़ेगा। तोड़ेगा भाई, खोलेगा या तोड़ेगा दम? दम तोड़ना होता है, खोलना नहीं होता। वो तो प्रांत उठाना ही होती है ना, तो चमचा जब मारते हैं वो तो दम तोड़ना होता है। दम खोलना भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं, क्योंकि दम कैसे खोलेंगे ना, जब तक चमचा नहीं लगेगा तो वो कैसे चावल इधर उधर हिलेंगे। नहीं पहले दम खोल के फिर तोड़ते हैं, मेरा तो ख्याल ऐसे है, क्योंकि ऊपर से परात भी तो उठानी होती है ना। चलें जी, आप जीते हम हारे। नहीं नहीं आप जीत गए मैं हारा, ठीक नहीं है। जी, आप ये जाके कोई जीत सकता है। गिलास में जो है ना पानी तो भेज दें। ये रखा है पानी, ये तो ठंडा है मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा। ताज़ा पानी लेना है। हाँ जी आपके साथ भी कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है जी तशरीफ़ ले जाए। अली भाई आया तो है और सांस नहीं ली, आते साथ ही देख की परात ऐसे उठा के ठाफा कर दी है जी। क्या पोजीशन है जी? ठीक है VIP। हो गई है तैयार? चलो फिर खोलो दम को, तोड़ो। अली भाई ने आते साथ दम खोल लिया था, परात उठा ली थी, अब दम को तोड़ना है कपगीर के साथ। ये उठा लूं परात को ये भी? नहीं अभी देर। अच्छा हाँ हाँ ये काम भी तो करना है ना जी, ठीक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सरकार का लंगर हो चुका है हमारा तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक हो गया जी। माशाल्लाह। कर देगा यार डाल यार, आज रात दी। सरकार का लंगर है, आज कितना रात खा दी लेगा बस। यार, कितना खा लेगा यार, डाल। सरकार का लंगर है, डाल ले। चल बस कर, बहुत है। भाई बहुत जगह से लिया होगा आपने। नहीं कह रहा लंगर यहीं से लेना भाई के पास से। कह रहा था मैं आना था शाम को भाई के पास। मैंने कहा देखो अल्लाह ने सबब बना दिया। चलो भाई हमारा ये जो है ना 12 रबीउल अव्वल का हर साल जो है ना माशाल्लाह वसी लंगर होता है। इस बार ज़्यादा जोर भी मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि सैलाब की वजह से जो है ना फिर मैंने ज़्यादा नहीं दिया, अपने बहन भाइयों को परेशान नहीं किया कि भाई सैलाब आया हुआ है। और जो है ना मेरे प्यारे बहन भाई ये कहेंगे सदीक भाई को अपनी पड़ी हुई है, यहाँ पे सैलाब आया है, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम लिखा गया, देग हमारी तैयार हो गई है। एक आपी ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कुछ लंगर के पैसे भेज दिए थे, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब ले चलें जाके ना अंदर रखें इसको, फिर दुआ करते हैं, फिर तकसीम भी करना है। लंगर जी घर पर आ चुका है, शाम का टाइम हो गया है क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन था। मेरे मुखय्यर हाजरात प्यारे बहन भाइयों को जो तामुन करते हैं और जो हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह ये खुशियाँ वाले दिन दिखाता रहे, आमीन सुमामीन। देग हमारी आ चुकी है। ये देग मेरी बहुत ही प्यारी आपी तस्लीम आपी, आप रहती हैं यूके में, आपकी तरफ से लंगर का अहतमाम किया गया है। लेकिन लेट पता लगने की वजह से जो है ना हमारा इस मरतबा लंगर शाम को तैयार हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि यहाँ पे हमारे गरीब गुरबा जो फैमिलीज़ हैं, हम उसमें जो है ये लंगर को तकसीम करेंगे। एक देग जो है इतनी बड़ी, क्योंकि माशाल्लाह से तादाद होती है जुलूस में, वहाँ पे एक देग लेके जाना भी मुनासिब नहीं था। तकरीबन 10-15 देगा हों तो फिर जो है ना जाके कुछ लंगर जाके उधर तकसीम होता है। ये है कि हम ये मोहल्ले में तकसीम करेंगे। दुआ कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये हमारा आज का लंगर अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी बहुत ही प्यारी आपकी तस्लीम आपी की तरफ से लंगर का अहतमाम किया गया है। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में आज का लंगर बनाया है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी प्यारी आपी के कारोबार में बरकत फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी प्यारी आपी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, घर में खैर व बरकत फरमा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान क्या चीज़ है, लोहो कलम तेरे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, खुसूसन बिलखुसूस मेरी प्यारी आपी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। चलें जी, अब जो चावल हमारे हैं मोहल्ले में तकसीम करेंगे और जो बाकी बच जाएंगी हमारी फैमिलीज़, उनको जो है ना शापर में डाल के दे देंगे। कुछ जो है ना भाई बिलाल के ज़िम्मे लगाएंगे, जैसे कि फ़ातिमा आपी उधर ये ले जाएगा, कुछ इधर भट्ठों पर, इस तरह जो है ना तकसीम करते हैं। तकसीम करना शुरू करते हैं। बर्तन वगैरह लेकर आओ ताकि मोहल्ले में दें। हैदर के बाबा बैठ गए हैं देख पे, ये मोहल्ले में चावल देने के लिए जा रहे हैं। अहमद अली भी और हैदर अली भी। ये अब तीसरी प्लेट। ये मोहल्ले में जो हमारे 5-7 घर हैं ना जी, इनके लिए भिजवाने हैं लंगर। जी पूरे मोहल्ले में जी चावल तकसीम कर दिए हैं। ये आपी के जो 3 मेरी आपियाँ हैं, बहनें हैं, उनके चावल डाल दिए हैं देग में। बस ये बच गए हैं, अपने भी निकाल लिए हैं। और गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, आपको आवाज़ से महसूस हो रहा होगा। मैंने जो है ना मिलट्ठी वाला पान लगवाया है क्योंकि मैं कोई भी नशा नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिगरेट, ना बीड़ा, ना निस्वार, ना रसीली तक नहीं खाता, आपको पता है ना। बीड़ा निस्वार एक ही बात हो गई है। हाँ जी, वो आप कह रहे थे ना भी मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, फिर मैंने अचानक से आपको कहा मुलट्ठी वाला अपना पान खा लें या मुलट्ठी मंगवा के वो खा लें, उससे भी गला साफ हो जाएगा। या मुलट्ठी वाला पान खाएंगे ना, उसके अंदर इलायची भी होगी, सौंफ भी होगी, और वो ना फिर गला भी साफ करेगा। और जब आप महफिल करेंगे ना, आपको देखना कितना मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। चलें जी, लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में रखिएगा याद। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, मैं बाप को लिए चलता हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, आप रहती हैं यूके में, इंग्लैंड में रहती हैं। आपकी तरफ से हुक्म हुआ था कि सदीक भाई ये जो मैं आपके काम ज़िम्मे लगा रही हूँ, आपने इस काम को हर हाल में कोशिश करना है कि 6 तारीख को मुकम्मल कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने जो काम करवाना है अपने अब्बू जी के लिए और अपनी अम्मी जी के लिए करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने उनके चेहरे की स्माइल देखनी है।
अपने अब्बू के चेहरे की मुस्कुराहट देखनी है, अपनी अम्मी के चेहरे की मुस्कुराहट देखनी है, क्योंकि जब औलाद नेक होती है तो वालदैन को बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक से मैं दुआ करूँगा, जैसे मेरी प्यारी आपी ने नेकी का काम करवाया है, आज 6 तारीख को मेरी प्यारी आपी के वालिद की पैदाइश का दिन है, विलादत का दिन है, और इसी दिन के साथ ही कुछ दिनों के बाद अम्मी की पैदाइश का दिन है, विलादत का दिन है, जिसको हम सालगिरह कहते हैं, विलादत कहते हैं, पैदाइश कहते हैं। कितनी खुश नसीब ये मेरी प्यारी आपी हैं कि माशाल्लाह से आपने अपने वालिद की पैदाइश की खुशी में हकदार गरीब फैमिली के घर में हैंडपंप लगवाया है। ये सामने जो बाबा जी बैठे हैं और ये बच्ची बैठी है, ये इसके वालिद हैं। इस बच्ची की टांग टूटी हुई है, मोटरसाइकिल पे कहीं पर लेकर जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, इसकी टांग टूट गई। पहले भी आपने इस बच्ची को वीडियो में देखा हुआ है। मैंने अपील भी की थी इस घर के लिए कि हैंडपंप चाहिए। अल्लाह पाक ने इनका बंदोबस्त किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाबा जी बहुत ही दुआ दे रहे थे, मेरे नुमाइंदे ने जी और मेरी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की है। अब जी हम पहुंच गए हैं दूसरे घर पर, दूसरा हमारा हैंडपंप लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पे जी टीम जो है मेहनत कर रही है जी। मैं ले चलता हूँ आपको अपनी बात पर, जो मैं बात कर रहा था कि मेरी प्यारी आपी ने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अपने वालिद की पैदाइश के मौके पर अपने वालदैन को ये सरप्राइज दिया है। कहते हैं ना कि वालदैन की खुशी हो, बच्चों की खुशी हो तो केक काटा जाता है, सालगिरह मनाई जाती है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, मिठाई तकसीम की जाती है, केक मंगवाया जाता है और हल्ला गुल्ला किया जाता है। लेकिन मेरी प्यारी आपी ने अपने वालिद की पैदाइश की खुशी में, विलादत की खुशी में गरीब के घर में हैंडपंप लगवाया है, हकदार के घर में हैंडपंप लगवाया है। ये बहुत बड़ा अजीम सदके जारिया वाला काम करवाया है, क्योंकि देखें पानी का एक ऐसा सदका है, ये सालों साल चलेगा। इससे ये गरीब फैमिली जो है मुस्तफ़ीद होगी, इनको पानी मिलेगा और जब तक ये पानी हैंडपंप देता रहेगा इस फैमिली की तरफ से दुआ मेरी प्यारी आपी को मिलती रहेगी। और ये क्योंकि हैंडपंप दूसरा जो आप देख रहे हैं तख्ती के ऊपर नाम लिखा हुआ है, प्यारी आपी आयशा आपी यूके में रहती हैं। अम्मी जान शुमैला अकबर आपकी जो है सेहत याबी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, उम्र दराजी के लिए, उम्र खिजरी के लिए ये हैंडपंप लगवाया है। ये देखिए गरीब फैमिली है, बाबा जी बुजुर्ग हैं और अम्मा जी यहाँ पे बैठी हैं, दुआ दे रही हैं। मैं कहता हूँ जी नेक औलाद नसीब वालों को अल्लाह पाक देता है, और बेटियां तो फिर भी वैसे ही बेचारी पर्दे की चीज़ होती है, ढकी हुई चीज़ होती है, और बेटियों ने हमेशा ही अपने वालदैन की खिदमत करनी होती है। मैंने बहुत कम सुना होगा कि बेटियों ने अपने वालदैन के साथ ज़्यादती की है। अक्सर जो है सुना जाता है कि बेटे जो हैं माँ बाप की कदर नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक जो बेटे नाफरमान, अल्लाह पाक उनको नेक बनाए, इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाए। आप ही ने इस मुबारक दिन पर, बहुत ही प्यारा दिन है, 6 तारीख का दिन है और अब्बू जी की विलादत है, पैदाइश के दिन पर ये तोहफ़ा दिया है, अजीम तोहफ़ा। उम्मीद काफ़ी है कि ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला हाजी साहब बड़े खुश होंगे, अम्मी जी बड़ी खुश होंगी और आप भी बड़ी खुश होंगे कि सदीक भाई ने बड़ी मेहनत की है। टाइम जो लिमिट थी पीरियड वो तो मुझे लंबा मिला था, लेकिन बारिशें आने की वजह से, तूफ़ान सैलाब आने की वजह से मुझे बड़ी ही प्रॉब्लम हुई, बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश होने के बावजूद भी मेरी टीम, मेरा नुमाइंदा, मैं दिन रात मेहनत करते रहे। जो मेरा काम होता है वो मैं करता हूँ, जो मेरे नुमाइंदे का काम होता है वो मेरा नुमाइंदा करता है, जो मेरी टीम का काम होता है वो मेरी टीम करती है। क्योंकि आपके सामने अकेले बंदे का ये काम नहीं होता, सब ने मिलजुल के ये काम करना होता है। मस्जिद में हैंडपंप की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने व्लॉग में देखा है स्क्रीन पे जैसे वीडियो चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह काम किया जा रहा था। अब जी माशाल्लाह से ये हमारा काम इस हैंडपंप का हो चुका था मुकम्मल, खुश्क हो गया है। पानी चला के जी आपको दिखाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशाल्लाह से हैंडपंप पानी दे रहा है। ठाठे मारता जी पानी जो है बोकी में से आ रहा है। ये चलती मस्जिद है जी और यहाँ पे बच्चे भी कुरान पाक पढ़ते हैं जी। आयशा आप यूके में रहती हैं, आपकी तरफ से फी सबीलिल्लाह अब्बू जी अली अकबर की अल्लाह पाक मेरे प्यारे वालदैन की उम्र खिजरी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये अंदर जी मस्जिद में बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं और मस्जिद के जो बुज़ुर्ग इमाम साहब हैं वो भी मस्जिद में मौजूद हैं। बहुत ही प्यारी सिंपल सी सादा सी मस्जिद है, चलती रोड मस्जिद है और यहाँ पे नमाजियों को बड़ी ही परेशानी हो रही थी वज़ू करने के लिए, बच्चों को पानी पीने के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी। और अक्सर आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा
कि हम जहाँ पे भी मस्जिद में हैंडपंप लगाते हैं अक्सर वहाँ पे बच्चे कुरान पाक वगैरह पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मस्जिद है ही इसलिए, या तो इबादत कर ले बंदा अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ने के लिए, गांव में से जो है भेज देते हैं बच्चे, हाफिज साहब के बाद वे बच्चे कुरान पाक पढ़ें, दिन की तालीम हासिल करें। कारी साहब बाबा जी जो बुज़ुर्ग हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो बच्चों से दुआ करवा रहे हैं कि जो हैंडपम्प जिन्होंने लगवा के दिया है अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह जी काम को मुकम्मल करते हुए एक और मस्जिद में जी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल जैसे ही मस्जिद की एंट्री गेट है इसके बिल्कुल नुक्कर पे हमने यहाँ पे इंतज़ामिया के मुताबिक जो है यहाँ पे हमने हैंडपंप लगाना था। यहाँ पे पानी का बहुत ही परेशानी बनी हुई थी, हैंडपंप नहीं था। मस्जिद इंतज़ामिया बड़ी ही परेशान थी। बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, उनको प्यास लगती थी तो पानी के लिए बड़ी ही उनको प्रॉब्लम होती थी, वज़ू के लिए बड़ी ही परेशानी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी आपी ने मुझे ये काम ज़िम्मा लगाया तो मुझे इस मस्जिद के बारे में याद आया कि भाई यार इस मस्जिद का काम भी करवाना है, हैंडपंप लगवाना है। तो मुझे फ़ौरन से जैसे मुझे इस मस्जिद का ख्याल आया, मैंने कहा भाई पहले इस अल्लाह के घर में हैंडपंप का काम करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कसीर तादाद में कुरान पाक पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि मेरी टीम ने मेहनत करने के बाद, बोर मुकम्मल करने के बाद, हैंडपंप मुकम्मल होने के बाद जी अब आपको चला के दिखाते हैं। माशाल्लाह से खुरा ज़बरदस्त बन गया है और प्लेट भी हमारी लग चुकी है और अब आपको चला के पानी दिखाते हैं जी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे प्यारे हाजी साहब और प्यारी प्यारी माँ जी का जो तोहफ़ा है, आप ही ने जो अपने वालिद को और अपनी वालदा को ये पानी का अजीम तोहफ़ा दिया है। उम्मीद मुझे काफ़ी है कि ये वीडियो देखने के बाद जो हाजी साहब हैं बहुत खुश होंगे और अम्मी जी भी इंशाल्लाह ताला बहुत खुश होंगी। चौथा हमारा हैंडपंप जो है लग चुका है। प्यारी माँ जी शुमाइला अकबर के नाम से जी ये हैंडपंप लगा है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जी इस मस्जिद के लिए जी हमें कालीन की अशद ज़रूरत है। इस मस्जिद में जी पेंट करवाना है, डिस्टम्बर करवाना है। अगर कोई अल्लाह का प्यारा बंदा मुखैर हाजरात इस मस्जिद में कालीन बिछवा दे। ये बच्चे छोटे छोटे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ये अंदर कालीन नहीं है और दुआ भी हाफिज साहब से, कारी साहब से मेरे नुमाइंदे ने करवाई है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक जैसे मेरी प्यारी आपी ने अपने वालिद और अपनी वालदा के लिए ये काम नेकी का करवाया, इसी तरह हमारी औलादों को भी अल्लाह पाक नेक बनाए, साले बनाए, आमीन सुम्मा आमीन।